बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब असेंबली में गुंडागर्दी, हुकूमती अरकान का डिप्टी स्पीकर पर हमला। इजलास शुरू होते ही डिप्टी स्पीकर पर पीटीआई अरकान की जानिब से हमला किया गया है। पीटीआई अरकान ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मिजारी को लोटे और थप्पड़ मारे। दोस्त मोहम्मद मिजारी पर अमार यासिर, राना शहबाज, ख्याल अहमद कासरू ने हमला किया। राना शहबाज, अमार यासिर, राना अख्तर खान, ख्याल कासरू डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर कब्जावर हुए। हुकूमती अरकान ने डिप्टी स्पीकर के बाल भी नोचे। हुकूमती अरकान लोटे लेकर स्पीकर के डाइस पर चढ़ दौड़े। सिक्योरिटी एहलकार डिप्टी स्पीकर को ऐवान से बाहर ले गए। पंजाब असेंबली के ऐवान की कार्रवाई रोक दी गई तो पंजाब असेंबली में गुंडागर्दी की गई। हुकूमती अरकान का डिप्टी स्पीकर पर हमला देखा गया। फसीउल्लाह ने हमें ज्वाइन किया है। अब तक की क्या सूरत हाल है उनसे जान लेते हैं। फसीउल्लाह बताएगा इस वक्त की ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या देख रहे हैं आप ऐवान में? जी बिल्कुल, अगर अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जाए तो आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी इस वक्त पंजाब असेंबली में मौजूद हैं। डिप्टी स्पीकर दोस्त मिजारी से मुलाकात जारी है और किस तरह सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए, चूँकि आज हंगामी सूरत हाल पंजाब असेंबली में देखी जा रही है। और 1 घंटा 10 मिनट की ताख़ीर के साथ जब इजलास शुरू हुआ तो जो पीटीआई के अरकान असेंबली थे उनकी जानिब से स्पीकर जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मिजारी, उन पर हमला किया गया, उन्हें लोटे मारे गए और फिर उन पर तशद्दुद भी किया गया, जिस पर जो है इजलास की कार्रवाई रोक दी गई। इसके बाद जो है पुलिस की भारी नफरी को पंजाब असेंबली के अंदर बुलवा लिया गया। सुबह से ही देखा जा रहा था कि पुलिस की भारी नफरी तो असेंबली के बाहर तैनात थी, इसके साथ साथ रेंजर्स के दस्ते भी तैनात थे। ताहम जब हंगामी सूरत हाल बनी तो तमाम पुलिस की नफरी को बुला लिया गया। इसके साथ साथ आईजी पंजाब भी फौरी जो है वो इस वक्त पंजाब असेंबली पहुंचे और अंदर जो डिप्टी स्पीकर हैं उनसे मुशावरत जारी है कि किस तरह इस सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। बज़ाहिर ये देखने में आ रहा है कि चूंकि जो हुकूमती इत्तेहाद है उनकी नंबर गेम्स पूरी नहीं है, ये कि दावा किया गया है जो लीगी रहनुमाओं की जानिब से अब से कुछ देर कबल यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उनका कहना था कि चूंकि हुकूमती इत्तेहाद के पास नंबर पूरे नहीं थे तो उन्होंने इस सूरत हाल को क्रिएट किया और कोशिश की कि किसी तरह आज का इजलास जो है उसकी कार्रवाई को मुलतवी किया जाए। ताहम जो लीगी रहनुमा है उसमें अता ताड़ और मलिक अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो आज ही इस कार्रवाई का जो है वो इख्तिताम करेंगे और पूरी कार्रवाई खत्म होने तक बेशक रात 12 बजे वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इस वक्त तमाम जो अरकान असेंबली हैं मुत्तहिदा अपोजिशन के वो भी ऐवान में मौजूद हैं। इसके अलावा जो हुकूमती इत्तेहाद के अरकान असेंबली हैं वो भी बताया जा रहा है कि ऐवान में मौजूद हैं और कुछ जो खवातीन तहरीक इंसाफ की अरकान असेंबली हैं इस वक्त भी उन्होंने जो है वो डिप्टी स्पीकर की सीट का जो है वो घेराव करके रखा हुआ है। ताहम अभी क्या मुशावरत चल रही है उसके बाद जो है आगे के लाया अमल का आगाज होगा। ताहम लीगी रहनुमाओं ने इस बात की तस्दीक की है कि वो आज ही इस कार्रवाई को मुकम्मल करवाएंगे। चूंकि आज सुबह जब डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मिजारी पंजाब असेंबली पहुंचे थे तो उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर मीडिया टॉक की गई और उनका कहना था कि इलेक्शन का इनेकाद भी आज किया जाएगा और रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट है वो भी आज की जाएगी। चूंकि अदालती अहकामात है तो उसको मुकम्मल तौर पर पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। ताहम बाद ये देखने में सूरत हाल आई कि जब इजलास की कार्रवाई का आगाज़ हुआ 1 घंटा 10 मिनट की ताख़ीर के बाद तो जो ख़वातीन अरकान थी उनके पास जो थे वो लोटे मौजूद थे। इसके साथ साथ उन्होंने प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे और लोटे जो हैं वो एक जानिब तो मुनरिफ अरकान पर बरसाए गए, दूसरी जानिब जब डिप्टी स्पीकर ऐवान के अंदर आए तो उनको भी ऊपर फेंके गए और इसके साथ साथ कुछ ऐसे अरकान थे जिन्होंने डाइस तक पहुँचने की कोशिश की और फिर डिप्टी स्पीकर दोस्त मिजारी को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद तमाम तर हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र इजलास की कार्रवाई रोक दी गई है। और मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद वोटिंग होनी है और वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होना है और दोनों उम्मीदवार जो थे जब वो यहाँ पहुंचे, एक जानिब जो मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार हमजा शहबाज थे वो जो है वो पुरुमीद दिखाई दिए। उनका एक कहना था कि हम 200 के करीब नंबर गेम्स को पूरा कर चुके हैं और तमाम अरकान जो कि रॉयल स्विस होटल में मुकीम थे उनको साथ लेकर 4 से 5 कोर्सेज में पंजाब असेंबली पहुंचे। दूसरी जानिब जब स्पीकर जो कि इस वक्त वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार हैं चौधरी परवेज़ इलाही वो यहाँ पहुंचे, उनका भी यही कहना था कि उनकी नंबर गेम्स पूरी है। ताहम अगर कोई नाइंसाफ़ी तो वो इस इलेक्शन को नहीं तस्लीम करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो है वो तमाम जो उम्मीदवार हैं वो भी अपने चैम्बर्स में मौजूद हैं। चौधरी परवेज़ इलाही अपने चैम्बर में मौजूद हैं, इसी तरह हमजा शहबाज भी चैम्बर में मौजूद हैं, जबकि दोस्त मिजारी को भी चैम्बर में वहाँ पर मुशावरत जारी है जिसमें आईजी पंजाब मौजूद हैं और जो चीफ सेक्रेटरी है वो भी उनसे जो है गुफ्तगू कर रहे हैं कि किस तरह इस तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। और जब ये तमाम सूरत हाल क्रिएट हुई तो एक पुलिस की भारी नफरी जो थी, एक दस्ता तैयार किया गया था जो कि पंजाब असेंबली के अंदर मौजूद था, उसको फिर जो मेन गेट था वहाँ से दाखिल किया गया। इसके अलावा कुछ एहलकारों जो थे उनको बैक साइड पे जो स्ट्रीट जा रही है वहाँ से दाखिल किया गया। इसी तरह जब आईजी पंजाब पहुंचे तो वो भी मेन गेट से एंटर होके जो असेंबली ऐवान को मेन गेट जाता है वहाँ से दाखिल नहीं हुए बल्कि बैक डोर की तरह जानिब रवाना और वहाँ पर तमाम एहलकार उनके साथ थे और वहीं से वो जो है वो दोस्त मोहम्मद मिजारी के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे और मुशावरत की जा रही है कि किस तरह इस कार्रवाई को पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो उसका ये कहना है कि उनकी नंबर गेम्स पूरी है और जो
हुकूमती इत्तेहाद है उनकी जानिब से जो तखीरी हरबे हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है कि किसी तरह इस इजलास की कार्रवाई को मुलतवी किया जाए, चंद रोज़ उन्हें और मिले ताकि वो अपनी नंबर गेम्स के हवाले से मजीद कोशिश कर सके। ताहम जो हुकूमती इत्तेहाद है वो ये कोशिश जारी रखता हुआ है। दूसरी जानिब जो अपोजिशन का इत्तेहाद है, मुतहदा अपोजिशन है, जिसमें शुरू किया जाएगा। फसीउल्लाह, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एक अनप्रेसिडेंट किस्म की सूरत हाल बनी हुई है, गुंडागर्दी की गई है, डिप्टी स्पीकर पर हमला किया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह देखते हैं कि मामलात किस तरफ चल रहे हैं? नवीद चौधरी साहब से राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। फसीउल्लाह, आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। ये बताइएगा कि इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है और कितनी देर तक इजलास को दोबारा शुरू कर लिया जाएगा? सिक्योरिटी की सूरत हाल में बताता चलूँ कि आप ये देख सकते हैं कि ये मेन गेट से एंट्री है और यहाँ पर जो खुसूसी जो एहलकार है जिनको अंदर ड्यूटी पर तैनात किया गया था, इसके अलावा एंटी राइट फोर्स के एहलकारों को भी पंजाब असम्बली में रखा गया था कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके, तो उनकी यहाँ पर तैनाती को यकीनी बनाया गया और कोशिश की जा रही है कि जो अरकान है दोनों जानिब से वो अंदर महफूज रहें और जो कारकुनान है दोनों पार्टियों के वो किसी सूरत यहाँ पर ना आए ताकि जो मजीद हंगामा आराई उसको रोका जा सके। इसी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए IG पंजाब भी इस वक्त पंजाब असम्बली में मौजूद हैं, चीफ सेक्रेटरी मौजूद हैं, दीगर जो पुलिस के अफसरान जिसमें मुस्तनसर फिरोज शामिल हैं और दीगर शामिल हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और बेहतर है, कुछ ही देर में इजलास शुरू होगा। फसीउल्लाह, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, ये बताइएगा कि गुंडागर्दी की गई, डिप्टी स्पीकर के ऊपर हमला किया गया, इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह देखते हैं, किस तरफ ये मामलात जो हैं लेकर जाए जा रहे हैं? देखें, डेस्परेशन है बहुत एक्सट्रीम लेवल की। इस वक्त PTI और उनके जो सपोर्टर्स हैं पंजाब में खुसूसन काफ लीग पर भी ज़ाहिर है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि उनको ये नज़र आ चुका है कि वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। इसका हमने एक परतो जो है वो हमें कौमी असम्बली में देखा था, जहाँ कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर ने आइन ही तोड़ दिया था और ज़ाहिर है इमरान खान साहब की रजामंदी से तोड़ा। ये सारे लोग आपस में मिले हुए थे। तो पंजाब असम्बली के अंदर आज डिप्टी स्पीकर पर जो हमला किया गया वो बाकायदा हमला है, वो मतलब उसको आज फौजदारी जुर्म से कम किसी सूरत तस्वर नहीं किया जा सकता और वो अदालत आलिया के वाज़ेह अहकामात की खुली खिलाफवर्जी भी है। सिर्फ तो हिने तलब नहीं है बल्कि खुली खिलाफवर्जी है और वो उन्होंने मतलब कानून को तोड़ा है। और एक अगर मैं ये कहूँ कि अपोजिशन का जो ये मौक़िफ़ है कि गुंडागर्दी की गई, तो इसमें बिल्कुल कोई भाव नहीं है। तो ये कोशिश है, असल में ये फ्रस्ट्रेशन है जब आप इलेक्शन हार रहे हो और इक़्तिदार आपके हाथ से जा रहा हो और आपको पता हो कि अगले मरले में एक स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ बन सकती है, तो फिर वो कोशिश ये की जा रही है जितना हंगामा हो सके वो किया जा सके, सड़कें गर्म की जाएं, जलसे किए जाएं। तो ये बुनियादी तौर पर मुकदमात और फसाद से बचने की कोशिश है और यकीनी शिकस्त जो है जब वो देख ली गई तो उसके बाद ये प्लान तैयार किया गया कि हंगामा रही करके किसी तरीके से आज के दिन कार्रवाई मुलतवी करा दी जाए। लेकिन अगर मतलब क्या मुलतवी होगी या क्या आगे जाएगी, अल्टीमेट ज़ाहिर है ये प्रोसेस तो मुकम्मल होगा ना जी। हाई कोर्ट का आर्डर मौजूद है, अक्सरियत अपोजिशन के पास मौजूद है, गिनती होनी है, डिप्टी स्पीकर मुकम्मल बाख्तियार हैं, वो असेंबली के अंदर मामला को चला सकते हैं, सिक्योरिटी के लिए जिसको चाहे बुला सकते हैं। तो ये तो होना ही होना है। तो इस पर आप जितनी भी एड़ियाँ रगड़ लें या किसी को मारने पर तुर आए या हवाती अरकान को कहें कि वो जाके टैक्स पर कब्जा कर लें, तो ये कितनी देर चलेगा। अच्छा नवीद चौधरी साहब, यकीनन ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसा कि नेशनल असम्बली में सिचुएशन पैदा हुई थी, रात गए तक ये इजलास चला था, क्या यहाँ पे भी उस तरह की तवक्को की जा सकती है? क्या सिचुएशन इस तरह से लटकती जाएगी और रात तक इजलास चलता रहेगा? थोड़ी बहुत तखीर तो हो सकती है लेकिन मेरा ख्याल उतना टाइम नहीं लगेगा। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि अपोजिशन के पास अफरादी क़ुव्वत मौजूद है हाउस के अंदर भी, तो जो उन्होंने फैसला करना है कि वो एक तो असेंबली का स्टाफ है, दूसरा 20-25 अरकान जो हैं अपोजिशन के, वो अगर आके आसपास खड़े हो जाते हैं कार्रवाई शुरू करा देते हैं, कोई मसला तो कोई नहीं है और टैकल कर लेंगे। वो जो लोग हमला करने आ रहे हैं उनको भी टैकल किया जा सकता है। कोई ये तो कोई ऐसा मामला नहीं है, ये कौन सा कोई खुदा न खास्ता कोई किसी फौज ने हमला कर दिया।
تو ایک وہ ان کے غصے کی کیفیت ہے, مایوسی کی کیفیت ہے, شکست خوردہ. ٹھیک ہے نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. نسیم زہرا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر تجزیہ کار, اب ان کا رخ کریں گے. وہ اس تمام تر سچویشن کو کیسے دیکھ رہی ہیں, ان کا موقف جانیں گے. نسیم زہرا صاحبہ آپ بتائیے گا کہ آج جس طرح کے تاخیری حربے استعمال تو کیے جا رہے ہیں, لیکن جس طرح سے ڈپٹی اسپیکر پر حملہ کیا گیا, کیسے دیکھتی ہیں آپ اس سچویشن کو؟ دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. بات یہ ہے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ یہ ہارس ٹریڈنگ وغیرہ وغیرہ, یہ سب سے پہلے تو یہ بات کلیئر کر لیں, جو آج ان کے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں یعنی پرویز الہی صاحب, تو آپ کو یہ یاد ہے کہ یہ تو آخری منٹ انہوں نے سوئچ اوور کیے. یہ تو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ, یہ تو اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ بن کے سامنے آئے تھے, یعنی کہ ٹی ایم ایل این وغیرہ کے. تو یہ پرویز الہی صاحب انہی لوگوں سے ووٹ لے کے آ رہے تھے نا, جن کو آج یہ اٹیک کر رہے ہیں اور لوٹا لوٹا کہہ رہے ہیں, اور جیسے ڈپٹی اسپیکر کو اٹیک ہوا. تو بہت افسوس کی بات ہے, اور اس کی یعنی کہ ظاہر ہے اس میں تو کوئی ذی شعور انسان ہے وہ اس کو اس کی مذمت ہی کرے گا کہ آپ وائلنس کی طرف چلے جائیں. یہ تو بڑی غلط چیز ہے. یہ میں ضرور کہوں گی کہ یہ سوئچ اوور وغیرہ ٹھیک نہیں ہے, تو پھر قانون بنائیں. دیکھیں نا 3 سال تک آپ حکومت میں تھے, جو اس وقت ابھی بھی خیر پنجاب حکومت میں ہے, آپ لوگ بنا سکتے تھے قوانین کہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے, فلور کراسنگ ہے, اس کو اور بھی سخت بنائیں. ابھی یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ اس کو جو بھی نام لیں کہ جی انہوں نے اپنی ڈیسیجن لی ہے یا ہارس ٹریڈنگ کی ہے, یہ قوانین اب قوانین انہیں سب نے بنائے نا, کہ ان قوانین کے تحت انہوں نے سوئچ اوور کیا. اور پرویز الہی صاحب کی جو بات ہے وہ تو میں پھر سے کہوں گی کہ بہت ہی زیادہ یہ جو بات ہے ڈبل سٹینڈرڈ کی بات ہے. یہ انہوں نے تو انہی لوگوں سے ووٹ لے کے تو آنا تھا جن کو آج یہ لوٹا لوٹا کہہ رہے ہیں. وہ تو اب اللہ جانے کہ کس وجہ سے آخری منٹ پہ انہوں نے سوئچ اوور کیا, اور انہوں نے تو دعائے خیر بھی اپنے لیے کروائی تھی بیٹھ کے پی ایم ایل این وغیرہ کے ساتھ, ان شریف زادان کے ساتھ. پھر زرداری صاحب کو شکریہ ادا کرنے گئے تھے. انہی لوگوں کے ساتھ انہوں نے انہی ووٹوں سے, جن کو آج یہ لوٹا کہہ رہے ہیں, جن کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, انہی کے ساتھ تو انہوں نے بننا تھا چیف منسٹر جب یہ دوسروں کے کینڈیڈیٹ تھے. لیکن جو بات ہے اس کو بڑی مذمت کرنی چاہیے اس کی, اور یہ بات درست ہے کہ یہ میں تو اس کے حق میں ہوں کہ آپ فلور کراسنگ کو اور بھی ٹف بنائیں, لیکن خدا را قانون بنائیں نا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ, مار کٹائی اور گالی گلوچ, یہ تو طریقہ نہیں ہے. یہ تو بالکل ہی طریقہ نہیں ہے. یہ اس کی بڑی مذمت ہونی چاہیے. اب خدا کرے آگے سیشن چلے, کیونکہ یہ تو غنڈہ گردی ہے, اس کا تو اور کوئی لفظ ہی نہیں کہا جا سکتا. یہ بھی بات ضرور کہنی پڑے گی کہ یہ نہیں سمجھتے تھے اپوزیشن والے, یہ پی ایم ایل این والوں کو خاص سیکیورٹی کا کہنا چاہیے تھا آج اسمبلی میں, کیونکہ یہ ان کا جو طور طریقہ ہے وہ تو سامنے سب کو پتا تھا کہ یہ اس طرح کریں گے. تو سیکیورٹی بھی زیادہ ہونی چاہیے, اس لیے مار کٹائی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی بالکل بھی. اور یہ اب سیشن چلے, اب کچھ کہہ تو رہے پرویز الہی صاحب, پتہ نہیں کیا فرما رہے ہیں, لیکن بڑا افسوس ہے کہ یہ اتنے سینئر ہو کے یعنی کہ پارلیمنٹیرین اور اتنے ہی اپنی پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں, اور یہ انہوں نے اس کی مذمت کرنے کی بجائے میرا خیال ہے یہ تو حق میں بول رہے ہوں گے ان کے جنہوں نے مارے. اور ان کو پتا ہے کہ جو تبدیلی آتی ہے وہ قوانین کے تحت آتی ہے. یا تو آپ کہتے ہیں کہ سب ادھر ایک جنگلی ماحول ہے تو چلیں ایک دوسرے کو ماریں, جب آپ کا دل چاہے منافقت کریں, کبھی آپ چاہیں آپ انہی لوگوں سے ووٹ لے کے بن جائیں چیف منسٹر, اگر آپ بدل جائیں اپنا سائٹ بدلیں تو انہی کو آپ لوٹا لوٹا کہیں. اور بس بڑے افسوس کی بات ہے. خدا کرے یہ بات آگے بڑھے. یہ تو دیکھیں یہ تو میرا خیال ہے موڈ تو ان کا نہیں ہے کہ اس کو آگے چلنے دیں گے. اب دیکھیں کورٹ کیا کہتا ہے, کورٹ کی بھی بات تو نہیں مان رہی ہے. اچھا نسیم زہرا صاحبہ, جیسا کہ متحدہ اپوزیشن کا ایک بیانیہ تھا, ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ہماری پوزیشن آلریڈی اسٹرانگ ہے, تو اس طرح کا جب طرز عمل اپنایا گیا ہے حکومتی اراکین کی جانب سے, اس پوزیشن کو مزید اسٹرانگ کیا ہے انہوں نے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ از اٹ نارمل اس طرح کا جو طرز عمل ہے حکومتی اراکین کی جانب سے, یہ روایت ہے جو کہ برقرار ہو چکی ہے, کیوں کوئی قانونی طور پر سخت کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے؟
नसीम, ज़ाहिरा साहिबा से हमारा जो राब्ता है वो मुनक़ता हुआ है। आपको बताएं कि आज ऐसी सिचुएशन जो है वो असम्बली में पैदा हुई है, पंजाब असम्बली में गुंडागर्दी की गई। एक बार फिर से रुख करेंगे नवीद चौधरी साहब का, और उनसे भी मैं यही सवाल करूंगी नवीद चौधरी साहब कि इस तरह के असम्बली में वाक़यात होना क्या ये नॉर्मल है, और इस तरह के मामलात में कोई सख्त कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाई जाती, और आज भी क्या हम इससे एक्सपेक्ट करें क्या जो अरकान असम्बली मौजूद थे वहां पर हुकूमत की जानिब से जिन्होंने ये हमला किया है, क्या उनके खिलाफ सख्त तौर पर कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, कानून तो इस हवाले से ऑलरेडी मौजूद है। सार्जेंट एट-आर्म्स होते हैं, अरकान को बाहर निकाला जा सकता है, अरकान की जो रुकनीत है वो सस्पेंड की जा सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस हवाले से जो जजमेंट जारी की है उसमें डिप्टी स्पीकर को मुकम्मल तौर पे बाख्तियार बना दिया गया है। इख्तियार तो उनके पास हैं, लेकिन वजाहत कर दी गई कि अब उन्होंने चलाने हैं, क्योंकि जो स्पीकर साहब हैं वो खुद वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं। अच्छा, इसके आगे हम चलते हैं कि अगर फिजिकली आपने किसी को हर्ट कर दिया, हमला हो गया है और उसमें उसको कोई जिस्मानी नुकसान पहुंचा है, तो ये फिर ज़ाब्ता फौजदारी का केस बन जाएगा और उसमें पुलिस से गिरफ्तारी भी हो सकती है, मुकदमा। मतलब ये तो कोई ऐसा मामला नहीं है, कानून मौजूद है बड़े क्लियर। लेकिन वो अपोजिशन जो है गालिबन वो इस बात का इंतजार कर रही है कि पहले हम वोटिंग करा के मुंतकली इक़्तिदार को यकीनी बना लें और उसके बाद सेकंड फेज में आगे बढ़ा जाए। जैसे हमने वफाक में भी देखा कि जब हुकूमत तब्दील हो गई तो पहले फर्स्ट स्टेज पर प्राइम मिनिस्टर साहब कल जो तोशा खाने में से इमरान खान साहब ने चीजें ली और बेची, उन्होंने और उनकी अहलिया ने, और वो काफी चीजें आई तो और भी उस हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं, तो रिवील कर दी उन्होंने। और आज एक साथी उन्होंने बताया है कि उन्होंने पूछा कि नैब को केस भेजेंगे, उन्होंने जी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, शायद वहां भी भेजा जाएगा। तो यहाँ पे पंजाब असेंबली के अंदर जरा ये है कि हमला ज्यादा शिद्दत से हो गया। प्लान तो कौमी असेंबली में भी यही था, लेकिन वो कुछ वजूहात ऐसी हुई कि वहां पर अमल दरामद ना कर पाए और आइन तोड़ के शरारत करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर ये सूरत हाल है कि हमले का मनसूबा अगर इनका था तो मैं भी सोचता हूँ कि मुत्तहिदा अपोजिशन को ध्यान में रखना चाहिए था कि ये फ्रस्ट्रेशन में है, ये हमला भी कर सकते हैं और किसी भी तरह की कोई वारदात इस नौयत की हो सकती है, और अदालती अहकाम को ये खातिर में नहीं रहेंगे जब तक इन्हें उसके हवाले से बुक नहीं किया जाता। तो ये बड़ी एक अफसोसनाक। अच्छा नवीद चौधरी साहब, अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, अपने नाज़रीन को यहाँ पर आगाह करते चले, डिप्टी स्पीकर पर हमला करने वाले अराकीन के खिलाफ मुकदमे का इंदराज ज़ेरे गौर है। हमला करने वाले अराकीन को गिरफ्तार किया जाएगा, ज़राए की जानिब से ये बात बताई जा रही है। डिप्टी स्पीकर पर हमला करने वाले अराकीन के खिलाफ मुकदमे का इंदराज ज़ेरे गौर है। सलीम बुखारी सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनका इस पर क्या मौक़िफ़ है, इस तमाम तर सूरत हाल पर जान लेते हैं। सलीम बुखारी साहब, बताइएगा आज की जो सिचुएशन पैदा हुई है क्या ये एक्सपेक्टेड था, और अगर ये सिचुएशन पैदा हो गई है तो अब जो कि मुलविस पाए गए हैं अराकीन, उनके खिलाफ मुकदमे जो है वो का इंदराज ज़ेरे गौर है, तो क्या कानूनी कार्रवाई फिर की जाएगी? क्या वो आज वोटिंग में हिस्सा ले सकेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात असेंबली में हुआ, ये बहुत ही खौफनाक डेवलपमेंट है। इसको किसी तरीके से कोई शख्स किसी आर्गूमेंट के तहत जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर आज इलेक्शन होना था चीफ मिनिस्टर के लिए। हाई कोर्ट ने के डबल बेंच ने ये हुक्म दिया हुआ था आईजी पंजाब को, डिप्टी कमिश्नर को, कमिश्नर को कि वो और चीफ सेक्रेटरी को कि वो यकीनी बनाएं कि ये इलेक्शन जो है बगैर किसी मुदाखलत के, बगैर किसी रुकावट के जो है वो हो, और उसकी तामील में ही डिप्टी स्पीकर ने ये इजलास आज बुलाया था। लेकिन जिस नौयत की गुंडागर्दी, जिस नौयत का तशद्दुद, जिस नौयत की गैर जमहूरी रवायात ने आज जन्म दिया है, और मेरे लिए बहुत तकलीफ की बात है कि मैं ये कहूँ कि ये सब कुछ चौधरी परवेज इलाही साहब की मौजूदगी में हुआ। वो ये देख रहे थे, वो इस पर बजाय परेशान होने के इस पर बहुत खुश थे। ये कोई अच्छा यानी इक़दाम नहीं था मेरे ख्याल से। चौधरी घराने की जो पूरी सियासत है, जो कई दहाइयों पर मुहित है, उसमें इस किस्म का कोई वाकया जो है वो हमें पहले नजर नहीं आता। इसको कैसे वो जस्टिफाई कर पाएंगे, ये तो अपनी जगह है। अब रह गया एक्शन क्या होगा। जैसा कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि इसको बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी मुदाखलत के आज इलेक्शन होना है, तो ये जो लोग भी वहां पर इस तशद्दुद में शामिल हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई अगर नहीं होगी तो इस तरह के बदनुमा और धब्बेदार किस्म के मनाजर जो है वो हमें असम्बलियों के अंदर देखने को मिलते रहेंगे। जैसा मैंने कहा, जो परवेज इलाही साहब सबसे ज्यादा आर्गू कर रहे हैं कि पुलिस कैसे आई ईवान में,
था उसके लिए, चूंकि आईजी पुलिस को यकीनी बनाने के लिए कहा गया था और रेंजर्स ऑफ पुलिस वहाँ डिप्लॉयड थी ऑलरेडी। और जो मुझे समझ में आ रही है वो ये कि डिप्टी स्पीकर पर हमला हुआ तो उन्होंने उस वक्त इजाजत दी कि पुलिस आके उनको उनका तहफ़्फ़ुज़ करे। ये सब कुछ तो बाद में आर्गू होता रहेगा। मेरे ख्याल से जिन लोगों ने आज इस हमले में शिरकत की है उनको ना अरकान रुकन असम्बली रहने का हक है, ना उन्हें अवाम की नुमाइंदगी का हक है। उनके खिलाफ पर्चे होने चाहिए, उनके खिलाफ शदीद तरीन इक़दाम करने चाहिए ताकि ये हौसला शिकनी हो ऐसे अनासर की, और आने वाले दिनों में और आने वाले सालों में इस किस्म का कोई मंजर जो है वो दोबारा देखने को ना मिले। हमने देखा कि नेशनल कौमी असम्बली में भी जो कुछ हुआ, लेकिन वहाँ पर एटलीस्ट इस किस्म का कोई रद्द अमल हमें देखने को नहीं मिला है। और ये पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ है ये सरीहन गुंडागर्दी है। ये असम्बली को हम मछली मंडी तो बनाने की हद तक हम सुनते रहते थे, लेकिन तशद्दुद के वाक़यात के स्पीकर के बाल नोचे जाएं, उसे लाते कुर्से मारे जाएं, उसकी कुर्सी के ऊपर खवातीन लोटे रख के और कब्जा कर लें, ये सब कुछ कौन सी जमहूरियत में होता है? ये कितने के जमहूरी रवैये हैं वो आज सब कुछ नजर आ गया है। लकीली चूंकि सारे लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि किसी गवाही की या किसी चीज की जरूरत है। ये इंतहाई बदनुमा, इंतहाई पुरतशद्दुद वाक़या जो है, इसके ऊपर अगर हाई कोर्ट ने कोई इक़दाम ना किए तो ऐसे लोग जो है वो इनकरेज होते रहेंगे। और जो अपोजिशन की तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा है कि यहाँ पर कोई रात के गुंडे बुलाए गए थे असेंबली में, अगर पुलिस के आने पर इतराज है तो असेंबली के अंदर फिर वो लोग कैसे दाखिल हो गए? और सबसे बड़ी बात यह है कि सेक्रेटरी असेंबली इसके बराह रास्त जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इतनी तादाद में लोटे, आप मोबाइल नहीं ले जा सकते अंदर, आप कोई स्टिक नहीं ले जा सकते अंदर, ये इतनी तादाद में लोटे उन्होंने जाने कैसे दिए? मुझे तो यूँ लगता है जैसे असेंबली के अंदर उन्हें मुहैया किए गए हैं ये लोटे। और अगर ये सब कुछ ऐसा ही है तो मेरा नहीं ख्याल कि सेक्रेटरी असेंबली को अपनी जगह मौजूद रहना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ थे और तमाम तर सूरत हाल को वो कैसे देख रहे हैं उस हवाले से हमें आगाह। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ ही रहिए। कितना अच्छा होता मैं आला तालीम हासिल करके इंजीनियर बन सकता। कितना अच्छा होता मैं डॉक्टर बनकर लोगों को। फिर से आपको बताएं, पंजाब में कायदे ऐवान का इंतखाब होना है और पंजाब असेंबली में गुंडागर्दी की गई। हुकूमती अराकीन ने डिप्टी स्पीकर पर हमला किया। डिप्टी स्पीकर पर हमला करने वाले अराकीन के खिलाफ मुकदमे का इंदराज अब जेर गौर है और हमला करने वाले अराकीन की गिरफ्तारी भी जेर गौर है। इस तमाम तर सूरत हाल पर मजीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा, मुकदमे के ऊपर गौर किया जा रहा है? इरफान मलिक, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि डिप्टी स्पीकर पर हमला करने वाले अरकान के खिलाफ मुकदमे का इंदराज जेर गौर है? इरफान मलिक से राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बताएं कि ज़राए के मुताबिक हमला करने वाले अरकान की गिरफ्तारी भी जेर गौर है। पीटीआई अरकान 3 लोटे लेकर स्पीकर के डाइस पर चढ़ गए, जबकि सिक्योरिटी एहलकार डिप्टी स्पीकर को ऐवान से बाहर ले गए हैं। पंजाब असेंबली में गुंडागर्दी, हुकूमती अरकान का डिप्टी स्पीकर पर हमला, डिप्टी स्पीकर पर हमला करने वाले अरकान के खिलाफ मुकदमे का इंदराज जेर गौर है। हमला करने वाले अरकान की गिरफ्तारी भी इस वक्त जेर गौर है। ज़राए की जानिब से ऐसे बताया जा रहा है। आपको बताएं कि हमला करने वाले अरकान की गिरफ्तारी भी जेर गौर है। इस हवाले से इक़दाम करने पर ख्याल किया जा रहा है, जबकि डिप्टी स्पीकर पर हमला करने वाले अरकान के खिलाफ मुकदमे का इंदराज जेर गौर है। इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, इनसे जान लेते हैं। जी इरफान, बताइएगा, जो अरकान है जिन्होंने डिप्टी स्पीकर पर हमला किया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा? इरफान मलिक से राबता बहाल नहीं हो सका। आपको बताएं कि डिप्टी स्पीकर पर हमला करने वाले अरकान के खिलाफ मुकदमे का इंदराज जेर गौर है। हमला करने वाले अरकान की गिरफ्तारी भी जेर गौर है। पीटीआई अरकान ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को लोटे और थप्पड़ मारे, जबकि दोस्त मोहम्मद मजारी पर अम्मार यासिर, राना शहबाज, ख्याल अहमद कासरो ने हमला किया। राना शहबाज, अम्मार यासिर, राना अख्तर खान, ख्याल कासरो और डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर भी काबिज रहे। हुकूमती अरकान ने डिप्टी स्पीकर के बाल भी नोचे, जबकि हुकूमती अरकान लोटे लेकर स्पीकर के डाइस पर चढ़ गए। सिक्योरिटी एहलकार डिप्टी स्पीकर को ऐवान से बाहर ले गए हैं। आपको बताएं कि पंजाब असेंबली में गुंडागर्दी है, हुकूमती अरकान का डिप्टी स्पीकर पर हमला, डिप्टी स्पीकर पर हमला करने वाले अरकान के खिलाफ मुकदमे का इंदराज जेर गौर है।
बिल्कुल आपको आगाह कर रहे हैं। पंजाब असम्बली में गुंडागर्दी की गई, हुकूमत अराकीन ने डिप्टी स्पीकर पर हमला किया, एक बदमज़गी की सूरत हाल पैदा हुई, हंगामा आराई की गई, दोनों फरीकैन की जानिब से नारेबाजी की गई। और आपको बताएं PTI अराकीन ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मिजारी को लोटे और थप्पड़ मारे। जैसे ही वो असम्बली में एंटर हुए, अपनी चेयर पर बैठने लगे, उनकी चेयर पर हमला किया गया। दोस्त मोहम्मद मिजारी पर अमार यासिर, राना शहबाज, ख्याल अहमद कासरू ने हमला किया और इसी दौरान फिर सख्त सिक्योरिटी हिसार में डिप्टी स्पीकर को उनके चैम्बर मुंतकिल कर दिया गया और ये इजलास एक बार फिर से उसकी कार्रवाई नहीं हो सकी। अपने वक्त पर शुरू राना शहबाज, अमार यासिर, राना अख्तर खान, ख्याल कासरू डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर कब्जावर हुए। हुकूमती अराकीन ने डिप्टी स्पीकर के बाल भी नोचे। हुकूमती अराकीन लोटे लेकर स्पीकर के डाइस पर चढ़ दौड़े और सिक्योरिटी एहलकार डिप्टी स्पीकर को ऐवान से बाहर ले गए, उनके चैम्बर उनको मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब असम्बली में गुंडागर्दी का ये वाकया देखने में आया। हुकूमती अराकीन की जानिब से जिन्होंने डिप्टी स्पीकर पर हमला किया, हवा में लोटे लहराते रहे, लोटे लेकर असम्बली पहुंचे ये हुकूमती अराकीन और एक केओस की सूरत हाल यहाँ पर पैदा हुई, जिसके बाद इजलास की कार्रवाई शुरू ही नहीं हो सकी। PTI अराकीन ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मिजारी को लोटे मारे और थप्पड़ भी मारे, उनके बाल भी नोचे। और आपको बताएं राना शहबाज, अमार यासिर, राना अख्तर खान, ख्याल कासरू और डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर उन्होंने कब्जा भी किया। और इस वक्त की भी सूरत हाल यही है कि हुकूमती अराकीन हैं, ख़वातीन हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी स्पीकर के डाइस पर मौजूद हैं और उनकी चेयर के आसपास और एहतजाज किया जा रहा है, भरपूर तौर पे नारेबाजी भी की जा रही है। सिक्योरिटी हिसार जो है वो असम्बली के अंदर और बाहर इस वक्त सख्त है। दोनों फरीकैन में जो थे जुमलों का तबादला हुआ। हमला करने वाले अराकीन की गिरफ्तारी जो है वो अब ज़ेरे गौर है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मिजारी जैसे ही ऐवान में दाखिल हुए हैं उन पर ये अराकीन थे जो कि हमलावर हुए। उसके बाद फुटेजेस की मदद से इन अराकीन की निशानदही की गई और इसमें भी ताख़ीर हुई। और जैसे ही अब ये नाम सामने आए हैं तो अब इन अराकीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ज़राए की जानिब से ये बात सामने आ रही है। पंजाब असम्बली में गुंडागर्दी की गई और इस पर नून लीगी कारकुनान की जानिब से भरपूर तौर पर इस बात की शदीद मजम्मत की गई है और यही कहा गया कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इन अराकीन के खिलाफ। मलिक अहमद खान ने भी बोला, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की कि असम्बली का इजलास शुरू होते ही ये बदतरीन गुंडागर्दी की गई और डिप्टी स्पीकर की चेयर पर हमला किया गया, ज़दोकोब किया गया उन्हें और ये गुंडागर्दी की गई और हमारे किसी रुकन ने रिटेलिएट नहीं किया और हम पुरअमन रहे। उनकी जानिब से यही मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि हम आगे भी पुरअमन रहेंगे और हम रात तक यहीं बैठेंगे जब तक आज वज़ीर आला की वोटिंग नहीं होगी, ये इजलास की कार्रवाई मुकम्मल नहीं होगी। अता तारड़ की जानिब से भी यही कहा गया और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने नोटिस नहीं लिया, रात 12 बजे तक यहीं पर हैं और उनकी जानिब से ये मुतालिबा भी किया गया है। अली अकबर हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं। अली अकबर बताइएगा, अराकीन असम्बली क्या इस वक्त असम्बली के अंदर मौजूद हैं, क्या बाहर भी मौजूद हैं? सिक्योरिटी की कैसी सूरत हाल है, क्योंकि ये अराकीन जो है इस वक्त आमने सामने नजर आ रहे हैं। तो अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो क्या है आपके पास? जी, पंजाब असम्बली में आज कायदे अवान का इंतखाब होने जा रहा है, लेकिन जैसे ही पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो हुकूमती अरकान सूबाई असम्बली की जानिब से डिप्टी स्पीकर के ऊपर हमला कर दिया गया। पहले जैसे डिप्टी स्पीकर जो है वो अवान के अंदर दाखिल हुए तो हुकूमती अरकान सूबाई असम्बली की जानिब से उन पर लोटे बरसाए गए और आस्ता आस्ता ये सिलसिला बढ़ता चला गया और हुकूमती अरकान सूबाई असम्बली स्पीकर की चेयर के पास पहुंच गए, जहाँ पे जाकर उन्होंने स्पीकर को जो है वो मैन हैंडलिंग की, उनके साथ उनको बकायदा तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया और उनके जो है उनके साथ उनको बालों से पकड़ के जो है उनको घसीटा गया और जिसके बाद जो है यहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी स्टाफ ने डिप्टी स्पीकर को अपने हिसार में ले लिया और उनको उनके चैम्बर में भिजवा दिया। इस वक्त भी अगर सूरत हाल की बात करें तो हुकूमती अरकान सूबाई असम्बली जो है वो स्पीकर का जो डिप्टी स्पीकर का जो डाइस है उस पर मौजूद है और खवातीन ने जो है वो डिप्टी स्पीकर की चेयर के ऊपर और उनके डाइस के ऊपर कब्जा किया हुआ है। यहाँ पे पंजाब असम्बली की जो सिक्योरिटी है उसको भी बुला दिया गया और अगर पंजाब असम्बली के बाहर की बात करें तो पंजाब असम्बली के बाहर भी जो है वो सख्त इंतजाम किए गया। IG पंजाब भी खुद यहाँ पर मौजूद है। मरियम नवाज की जानिब से ट्वीट किया गया है कि PTI गुंडागर्दों के गिरोह का नाम है। शिकस्त देकर PTI ने गुंडागर्दी की, जितना चाहे फड़फड़ा लो, अवाम को हक मिलकर रहेगा। मरियम नवाज का कहना था कि 2018 में छीनी गई तरक्की अवाम को वापस मिलकर रहेगी।
बिल्कुल, मरियम नवाज ने ये ट्वीट किया है और लिखा है कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज इंशाअल्लाह। तो आपको बताएं, मरियम नवाज की जानिब से ये ट्वीट किया गया है आज की सूरत हाल पर। उनका कहना है कि पीटीआई गुंडागर्दों के गिरोह का नाम है। शिकस्त देकर पीटीआई ने गुंडागर्दी की है, जितना चाहे फड़फड़ा लो, अवाम को हक मिलकर रहेगा। उनका मजीद कहना था कि 2018 में छीनी गई तरक्की अवाम को मिलकर ही रहेगी। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज इंशाअल्लाह, मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में ये लिखा है। तो आपको बताएं, पीटीआई गुंडागर्दों के गिरोह का नाम है। मरियम नवाज की जानिब से अपने ट्वीट में इन ख्यालात का इजहार किया गया। मजीद कहती हैं कि शिकस्त देकर पीटीआई ने गुंडागर्दी की है, जितना चाहे फड़फड़ा लो, अवाम को हक मिलकर रहेगा। मरियम नवाज ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि पीटीआई गुंडों के गिरोह का नाम है। शिकस्त देकर पीटीआई ने गुंडागर्दी की, जितना चाहे फड़फड़ा लो, अवाम को उनका हक मिलकर रहेगा। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि 2018 में छीनी गई तरक्की अवाम को मिलकर रहेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। आप हमारे लाइव बुलेटिन फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। बाखबर रहिए और देखते रहिए City 42, क्योंकि हम करते हैं आपके शहर की सब बातें।